योग वासिष्ठ 157वां दिन। एक एवास्ति सुमहांस तत्र राजा महाद्युतिः सर्वकृत सर्वगः सर्वः स च तुष्णीं व्यवस्थितः। विरोचन ने बाली से कहा, मेरे पुत्र, इन तीनों लोकों को घेरे हुए एक बड़ा राज्य है। उसमें न झीलें हैं, न समुद्र है, न पहाड़ हैं, न वन है, न नदियां हैं, न पृथ्वी ही है, न आकाश ही है। न वहाँ हवाएं हैं, न चंद्रमा है, न देवता हैं, न राक्षस हैं, न वनस्पतियां हैं, न स्वर्ग है, न शब्द हैं, न मैं हूँ, और न ही विष्णु आदि देवता ही। वहाँ केवल एक है, और वह है परम प्रकाश। वह सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वह सब कुछ है। वह सदा मौन रहता है, लगता है कि वह अक्रिय है। उस राजा से प्रेरणा प्राप्त कर उसका मंत्री सब काम करता है। जो नहीं होता उसे वह लाता है, और जो होता है उसमें परिवर्तन करता है। यह मंत्री किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकता, वह जानता भी कुछ नहीं। वह अज्ञानी होने पर भी अपने स्वामी के लिए सब कुछ करता है। राजा एकांत में रहता है और शांति में स्थित है। बाली ने पूछा, वह कौन सा जगत है जो मनोदैहिक मन और देह संबंधी व्याधियों से रहित है? वह मंत्री कौन है और वह राजा भी कौन है? यह कथा आश्चर्यजनक है और पहले कभी सुनी भी नहीं। कृपया इस संबंध में मुझे विस्तार से बतलाएं। विरोचन ने कहा, सभी देवता और राक्षसों को इकट्ठा कर लिया जाए तो उनकी सामूहिक शक्ति भी उस मंत्री की शक्ति के बाहर नहीं। न वह देवताओं का राजा इंद्र है, न वह यमराज ही है, न धन का देवता ही है, न वह देवता है, न वह राक्षस है जिस पर तुम विजय प्राप्त कर सको। ऐसा कहा जाता है कि विष्णु भगवान ने राक्षसों को मार डाला। वस्तुतः यह वही मंत्री है जिसने सबको मार डाला। तथ्य यह है कि विष्णु आदि देवता भी उससे पराजित हुए हैं और उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ा है। कामदेव भी उसी मंत्री से शक्ति प्राप्त करता है। क्रोध भी उससे शक्ति प्राप्त करता है। उसकी इच्छा से ही यहाँ अच्छाई और बुराई में संघर्ष चल रहा है। यह मंत्री केवल अपने मालिक से पराजित होता है, सिर्फ अपने राजा से, किसी और से नहीं। समय आने पर राजा के मन में यह इच्छा उत्पन्न होती है कि यह मंत्री सहजता से पराजित हो सकता है। वह इन तीनों लोकों में सबसे अधिक शक्तिशाली है और तीनों लोक और कुछ नहीं उसके उच्छ्वास हैं। तुम यदि इसे पराजित कर सको तभी तुम सच्चे नायक हो। जब यह मंत्री जागता है तो तीनों लोक प्रकट होते हैं। कमल भी तभी खिलता है जब सूर्य उदित होता है। जब वह विश्राम करता है तो तीनों लोग सो जाते हैं। तुम उसे तभी जीत सकते हो जब तुम्हारा मन एकाग्र हो तथा भ्रम और अज्ञान से रहित हो। अगर तुम उसे जीत लेते हो तब तीनों लोकों और उसमें स्थित सभी चीज़ों को तुम जीत लोगे। अगर उसे नहीं जीत सकते तो कुछ भी जीत नहीं सकोगे। भले ही तुम सोच लो कि मैंने यह लोक जीता है या वह लोक जीता है। अतः मेरे पुत्र, पूर्णता और परम आनंद प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति से और हर प्रकार के प्रयत्न करो। मार्ग में चाहे जो बाधाएं और कठिनाइयां आएं, तुम उस मंत्री पर विजय प्राप्त करो।